हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आप लोग को सिटिंग अरेंजमेंट बताए थे, है ना, जिसमें आप लोग को वृत्ताकार घेरा में बैठाने के लिए बताए थे। आज के वीडियो में हम आप लोग को सिटिंग अरेंजमेंट ही बता रहे हैं, लेकिन ये कतार में बैठाने के लिए बता रहे हैं। पिछले वीडियो में बोले थे हम कि दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक आता है वृत्ताकार घेरा में बैठाने के लिए, दूसरा आता है लाइन में बैठाने, कतार में बैठाने, जो कि 5 गो 6 गो मित्र, 7 गो 9 गो जो भी मित्र है, एक लाइन में कैसे बैठता है, तो किस तरह आप लोग को बैठाना है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि 6 विद्यार्थी A B C D E और F एक कतार में खड़े हैं, यानी एक लाइन में खड़ा है सीधा। B F और D के बीच में है, E A और C के बीच में, E A और C के बीच में है, A F या D के बगल में खड़ा नहीं है, C D के बगल में खड़ा नहीं है। बताए कि F निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा के बीच में है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले दिया B F और D के बीच में है, तो B जो है ये B F और D के बीच में है, दे दिए। बोलता है E A और C के बीच में है ना। E जो है A और C के बीच में है, A F या D के बगल में खड़ा नहीं है, और C जो है D के बगल में खड़ा नहीं है। तो C इधर D के बगल में नहीं जाएगा, तो C को इधर देंगे, है ना। फिर है E A और C के बीच में है, C यहाँ चला जाए तो E को यहाँ देंगे और A को यहाँ देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति बैठ गया। आप इसके अनुसार मिला लीजिए कि B F और D के बीच में है, B जो है F और D के बीच में बैठ गया। E A और C के बीच में है, E जो है A और C के बीच में चला आया। A F या D के बगल में नहीं है, तो A जो है ना तो F है ना तो D के बगल में आया है। C D के बगल में खड़ा नहीं है, C जो D के बगल में खड़ा नहीं है, और 6 व्यक्ति बैठ गया। अब क्वेश्चन में बोलता है कि बताए कि F निम्नलिखित में से कौन से जोड़ा के बीच में है। तो F यहाँ मेरा है, कौन सा जोड़ा है, ये दोनों जोड़ा के बीच में बैठा है। इसलिए आपका आंसर जो आएगा वो आएगा C और B, यानी F जो है C और B के बीच में बैठा है। तो इसको बनाने के क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और इसको बैठाते चल जाना है। जो क्वेश्चन बोलता है उसका सब शर्त को पूरा करना है आपको, है ना। कि जिसके बगल में नहीं बैठा तो उसको उसके बगल में नहीं बैठाना है, जिसके बगल में बैठा उसी के बगल में बैठाना है। तो ये ही इसका आंसर क्या निकला, C और B। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 लड़कियां पूरब की ओर मुंह करके एक कतार में खड़ी है। सविता, उषा, तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर है। उषा, तुलसी और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है। उषा, तुलसी, उर्मिला और कुमुद के बाईं ओर है। उषा, तुलसी और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है। उर्मिला उषा और तुलसी के बीच में है। यदि तुलसी बाईं ओर से चौथे स्थान पर है तो उषा दाईं ओर से किस स्थान पर है ना। उषा, तुलसी, उर्मिला और कुमुद के बाईं ओर है। उर्मिला उषा और तुलसी के बीच में है। यदि तुलसी बाईं ओर से चौथे स्थान पर है तो उषा दाईं ओर से किस स्थान पर है ना। तो 5 वो लड़की है, तो पूरा पश्चिम पूरब की ओर मुँह कर खड़ा है। मान लेते कि ऊपर में इसे 5 लड़की बैठा हुआ है, सबका मुंह ऊपर की उत्तर की ओर इधर मान ले, पूरब इधर मान लेते हैं। ऐसे पूरब की ओर मुँह करके बैठा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा हुआ, यदि तुलसी बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तो तुलसी बाईं ओर से चौथे स्थान पर 1 2 3 4, यहाँ पर बैठ गया तुलसी, है ना। तुलसी बाईं ओर से चौथे स्थान पर चला गया। फिर उषा
तुलसी और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है। उर्मिला उषा और तुलसी के बीच में है। उर्मिला जो है उषा और तुलसी के बीच में है। तो यहाँ पर चलाएगा कौन? उर्मिला। यहाँ पर चलाएगा उर्मिला, यहाँ पर चलाएगा उषा, है ना। उर्मिला उषा और तुलसी के बीच में बैठ गया। अब यहाँ देखिए बोलता है सविता उषा तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर है। तो सविता जो है उषा तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर कौन है? सविता है। तो सविता यहाँ चलाया, ठीक। अब बोलता है कि उषा तुलसी उर्मिला, है ना, उषा तुलसी और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है। तो उषा उर्मिला तुलसी कौन है? कुमुद के बाईं ओर हो गया। तो पांचों बैठ गया, है ना। अब क्वेश्चन समझाते, सविता उषा तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर है। सविता जो है उषा तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर आ गया। फिर उषा तुलसी और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है। उषा तुलसी उर्मिला और तुलसी कुमुद के बाईं ओर हो गया। उर्मिला उषा और तुलसी के बीच में है। उर्मिला जो है उषा और तुलसी के बीच में हो गया। अब बोलता है यदि तुलसी बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तो तुलसी जो है 1 2 3 4 बाईं ओर से चौथे स्थान पर हो गया। तो बोलता है उषा दाईं ओर से किस स्थान पर है? तो दाएं और गिनना इधर से गिनेंगे, 1 2 3 4। उषा दाईं ओर से कौन सा स्थान पर आ गया? चौथे स्थान पर। चौथे स्थान पर है, यही आपका आंसर आया। ये उषा जो है दाईं ओर से चौथे स्थान पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 4 गो पॉइंट दिया, 5 गो पॉइंट दिया हुआ है। इसी के आधार पर आपको सबको बैठाना है और तब ये 3 क्वेश्चन को हल करना है। तो पॉइंट में पहला नंबर में है कि A B C D E F और G, माने क्या व्यक्ति हो गया? 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 ना। 7 गो है A से G तक, उत्तर की ओर मुँह करके एक कतार में बैठे हैं। F E के ठीक दाईं ओर है। तो 7 व्यक्ति है। तो बोलता है कि F जो है E के ठीक दाईं ओर है। F जो है वो E के ठीक दाईं ओर चला गया। बोलता है C B और D के बीच में है। तो C B और D के बीच में कहाँ बैठेगा पता नहीं। बोलता है वह व्यक्ति जो कि D के बाईं ओर तीसरा है। तो जो भी व्यक्ति होगा 1 2 तीसरा, है ना, ये D यहाँ पर तीसरा, D यदि यहाँ बैठाते हैं तो बाईं और जो भी व्यक्ति D के बाईं और जो भी व्यक्ति तीसरा यहाँ बैठेगा वो एकदम छोड़ पर है, ठीक ना। और यहाँ बोलता है C B और D का पड़ोसी है। तो D यहाँ बैठ गया, C को यहाँ बैठा दीजिए और B को यहाँ बैठा दीजिए। C जो है B और D का पड़ोसी हो गया। बोलता है E, है ना, G के दाईं और चौथा है। E जो है G के दाईं और चौथा है। तो हम लोग इस मुँह बैठे थे, इधर दाएं हाथ जा रहा है, तो यहाँ पर G बैठा दीजिए, है ना। तो E देखिए G से 1 2 3 चौथा स्थान पे ही चला गया। अब एक व्यक्ति और बच गया, कौन बच गया? A। तो ये कतार का लास्ट हो गया। तो जो भी व्यक्ति बैठेगा ये यहाँ बैठ जाएगा। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति बैठ गया ना। क्वेश्चन के अनुसार मिला लेते हैं। तो बोलता है F E के ठीक दाईं ओर है। F जो है E के ठीक दाईं ओर चला गया। C B और D का पड़ोसी है। C जो है B और D का पड़ोसी हो गया। C B और D का पड़ोसी है। C जो B D का पड़ोसी हो गया। वह व्यक्ति जो कि D के बाईं ओर तीसरा स्थान पर है। तो D के बाईं तीसरा 1 2 3, है ना, एक छोर पर है। एक छोर पर चला है G। अब बोलता है E G के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। E जो है G के दाईं ओर 1 2 3 4 चौथे स्थान पर चला गया। अब क्वेश्चन में पहला में बोलता है ये कौन सा स्थान पर है? तो ये एकदम दाईं छोर पर है ना। तो पहला कैंसर हो गया
एकदम दाईं छोर पर। पहला की जो आंसर है वो लिखा जाएगा एकदम दाईं छोर पर। दूसरा में है निम्नलिखित में से कौन सा सी के बाईं ओर है। तो सी के बाईं ओर दो व्यक्ति आ गया जी बी, इसका आंसर हो गया जी और बी। बोलता है बी का पड़ोसी कौन है। तो बी का पड़ोसी कौन कौन हो गया जी और सी। जी का पड़ोसी हो गया जी और सी। यही आपका आंसर आया है। इसको कथन के अनुसार बैठाते हैं, बैठा करके तब इसका आंसर हल करते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन है 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू 2 कतार में हैं। प्रत्येक कतार में 3 एक दूसरे के आमने सामने निम्नलिखित क्रम में खड़े हैं। तो 6 गो व्यक्ति है और 3 गो है खड़ा आमने सामने। 6 व्यक्ति है, 3 गो का मुंह इधर होगा, 3 गो का मुंह इस तरह से नीचे होगा और 3 गो का मुंह इस तरह से ऊपर होगा, आमने सामने होगा। बोलता है कि यू आर के दाईं ओर है ना। यू जो है आर के दाईं ओर है। तो यू को इधर बैठा दीजिए, आर को इधर बैठा दीजिए। यू आर के दाईं ओर चला गया। पी कतार में सबसे अंतिम है, चलिए रहने दीजिए। टी क्यू का पड़ोसी है, इसको भी छोड़ दीजिए। आर क्यू के सामने है, आर जो है वो क्यू के सामने हो गया। अब बोलता है टी क्यू का पड़ोसी है, टी जो है क्यू का पड़ोसी हो गया। यू आर के दाईं ओर है, यू आर के दाईं ओर पी कतार में सबसे अंतिम है। यू आर के दाईं ओर दूसरा है, यू आर के दाईं ओर दूसरा हो गया। पी कतार में सबसे अंतिम है, तो पी कतार यहाँ सबसे अंतिम यहाँ बैठ जाएगा। टी क्यू का पड़ोसी है, टी क्यू का पड़ोसी हो गया, आर क्यू के सामने है। अब जो एक व्यक्ति बच गया वो एस बच गया, उसको यहाँ बैठा दीजिए। इस तरह से बैठ गया आपका। यू आर के दाईं ओर दूसरा हो गया, यू आर के दाईं ओर दूसरा बैठ गया। पी कतार में सबसे अंतिम है, पी कतार में सबसे अंतिम हो गया। टी क्यू का पड़ोसी है, टी क्यू का पड़ोसी भी बन गया। आर क्यू के सामने है, आर क्यू के सामने आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित में कौन सा एक कतार में है। इसमें 2 ऑप्शन में आंसर में आएगा, इन ऑप्शन में कोई एक ही होगा। तो लिखा है निम्नलिखित में से कौन से कतार में है। एक कतार में क्यू टी पी है और दूसरा है आर एस यू। अब जो ऑप्शन में जो दोनों में से एक ही दिया रहेगा, ऑप्शन में दोनों नहीं दिया रहता है ना। तो यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा एक कतार में है। एक कतार में पी टी क्यू है ना, यानी क्यू टी पी, और दूसरा कतार में आर एस यू। तो क्वेश्चन जो वहाँ ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा, दोनों नहीं दिया रहेगा। आपका ऑप्शन में जो दिया रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन यदि पी तथा क्यू, पी ये पी है ना तथा क्यू, पी तथा क्यू अपने स्थान आपस में अदल बदल कर ले, अपना स्थान आपस में बदल कर लेता है, तो क्यू के ठीक बाईं ओर कौन होगा। तो करने का मतलब कि अभी यहाँ क्यू है, आई उठ के क्यू यहाँ चल जाएगा और पी यहाँ चला जाएगा, है ना। तो बोलता है कि क्यू के ठीक बाईं ओर कौन हो जाएगा। तो क्यू के बाईं ओर कौन होगा, कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इधर तो इसका मुँह करेंगे, इधर दायां हो जाएगा और बायां उधर चला जाएगा। तो यहाँ होगा कोई नहीं आंसर इसका। दूसरा का आंसर होगा कोई नहीं, है ना। क्योंकि क्यू जब यहाँ जाएगा तो इसका बायां इधर इस साइड जाएगा, इस साइड इसका कोई नहीं है। इसका आंसर हो गया कोई नहीं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है ना समूह एक दूसरे के आमने सामने है। एक दूसरे के आमने सामने देखना है। इसमें 5 को ऑप्शन भी दिया हुआ है आपको। पी क्यू, पहला है पी क्यू, दूसरा एस टी, तीसरा आर यू और चौथा है पी एस, पाँचवा है नन। तो देखते हैं ऑप्शन 1 से पी क्यू है आमने सामने, न है, एस टी है, एस टी है। तो आपका आंसर निकल गया इसका एस यानी टी, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर निकल गया। यही आंसर है। क्या तीसरा है आर यू, आर यू तो एक कतार में आमने सामने न है,
पी एस, तो पी एस है तो पी एस लेकिन आमने सामने न है ना, पी के सामने में यू है, ये दोनों आमने सामने, तो पी एस भी न है। नन इसलिए न है कि मेरा ऑप्शन में आंसर मिल रहा है, इसलिए ये भी न है, तो आंसर निकल गया एस टी, यही आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन है, 9 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, 9 मित्र है, एक बेंच पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो 9 मित्र को हम यहाँ सेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को मित्र हो गया। बोलता है कि सी जो कि ठीक दाईं ओर है ना, सी नहीं इस पर नहीं होगा, ऐसे बैठेंगे, सी यहाँ दिए, बोलता है सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर है, डी के ठीक दाईं ओर है, बोलता है ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एक व्यक्ति यहाँ आएगा और ई यहाँ चला जाएगा, है ना, तो 1 2 तीसरा स्थान पर सी चला गया। बोलता है बी ए को छोड़ पर है, तो छोड़ दूब होगा, एक इधर भी होता है एक इधर भी होता है, लेकिन आगे क्वेश्चन में लिखा गया है कि ए एफ के ठीक बाईं ओर है। यदि हम यहाँ बी को इस छोर पर बैठाते हैं तो इसका इधर दाईं ओर होगा, इसलिए बी को यहाँ न बैठा के इस छोर पर बैठाना है, तब इसका बाईं ओर इधर होगा। अब बोलता है कि एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यहाँ दिया ए एफ के ठीक बाईं ओर है, ए के बी ए एफ के ठीक बाईं ओर है, यहाँ होता है एफ बी के बाईं ओर तीसरा है, तो एफ जो है बी के बाईं ओर 1 2 तीसरा स्थान पर कौन आएगा, एफ हो जाएगा, है ना, एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर चला जाए। बोलता है ए एफ के ठीक बाईं ओर है, ए एफ के ठीक बाईं ओर चला जाए, ठीक है। यहाँ बोलता है एच एफ और जी के बीच में है, तो एफ यहाँ हो गया, एच यहाँ हो गया, जी यहाँ हो गया, एच और एफ और जी के बीच में बैठ गया। अब एक व्यक्ति और बच गया, एक व्यक्ति इसमें ये बैठा दिए, बी बैठा दिए, सी बैठा दिए, डी बैठा दिए, ई एफ बैठ गया, ई बैठ गया, एफ बैठ गया, जी बच गया, एच बच गया, बच कौन गया, आई बैठ गया यहाँ पर। अब 9वां व्यक्ति आपका बैठ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, इस तरह से बैठ गया। क्वेश्चन को सब मिला लेते हैं, सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर है, सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर है, ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ई के दाईं ओर 1 2 तीसरा स्थान पर चला गया। बी एक छोड़ पर है, बी एक छोड़ पर चला गया। एच एफ और जी के बीच में है, एच जो है एफ और जी के बीच में चला गया। एफ बी का बाईं और तीसरे स्थान पर है, एफ जो है एफ जो बी के बाईं और तीसरे स्थान पर 1 2 तीसरा स्थान पर चला गया। ए एफ के ठीक बाईं ओर है, ए एफ के ठीक बाईं ओर बैठ गया, इस तरह सारा बैठ गया। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, कौन सा मित्रों का समूह सी के बाईं ओर है, तो सी के बाईं ओर, सी यहाँ बैठा है, जिसका बायां हाथ किधर होगा, क्योंकि सबका मुंह ऊपर की ओर है, तो बाएं हाथ इधर होगा, तो बाईं ओर हो जाएगा कौन कौन, ई आई डी लिख सकते हैं, या फिर डी आई ई भी लिख सकते हैं, है ना, जो ऑप्शन में जैसे दिया रहेगा वैसे देख लेना है। ई आई डी है कि डी आई ई है ना, इधर से भी इसको गिन सकते हैं, इधर से भी गिन सकते हैं। सी के बाईं ओर तीनों बैठा हुआ करने का मतलब कि बोलता है बी के अलावे दूसरे छोर पर कौन बैठा है, बी के अलावे दूसरे छोर पर, एक छोर पर तो यहाँ बी बैठा हुआ है और दूसरा छोर पर कौन बैठा हुआ है, ई, इसका आंसर हो गया ई, है ना, इसका आंसर निकल गया ई, इसका निकल गया एफ ई आई डी। फिर बोलता है ए का पड़ोसी कौन है, ए का पड़ोसी, पड़ोसी जब भी होता है दो होता है, एक बाएं एक दाएं, तो ए का पड़ोसी निकल गया कौन कौन, सी और एफ। बोलता है बेंच के ठीक बीच में कौन बैठा है, तो बेंच के ठीक बीच में देखिए, इधर से इसको 4 गो लीजिए, इधर से 4 गो लीजिए, बीच में कौन आ गया, ये आ गया, ये आ गया, यही आज का आंसर निकला। आज हम आप लोग को कतार में बैठने के लिए सिखा दिए, कल से पिछले वीडियो में सिखाए थे वृत्ताकार में बैठने के लिए, आज सिखाए कतार में बैठने के लिए, है ना। इस परीक्षा में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ आपको समझ में नहीं आता कमेंट करके बोलिए,
है ना, हम उसको फिर से बता सकते हैं। तो इस तरह आप लोग इसको जब भी देखिए तो पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आ सके। आज का वीडियो यहीं तक है। धन्यवाद।